Hello students. So continuing with the third lecture of the unit cell. So the topic for today is the cell membrane. Okay. When we start talking about the cell membrane, so we can say that cell membrane is the boundary of the cell. Cell membrane is what? It is the boundary of the cell, that is it covers the cell. Is that clear? ओके नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर क्या कि सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन जरूर होगा. एक सेल what is cell membrane? It is the covering of the cell. It is a universal structure. मतलब हर सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी. जो सेल वॉल थी इट वाज नॉट अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. सेल वॉल कहाँ मिलती है आपको? बैक्टीरिया में, यस बिल्कुल मिलती है आपको. फंजाई में, यस बिल्कुल मिलती है आपको. प्लांट्स में मिलती है आपको. बट जो सेल वॉल थी आपकी इट इज एब्सेंट इन द एनिमल्स. ओके, तो सेल वॉल आपकी हर जगह नहीं मिलती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी इट इज फाउंड एवरीवेयर. तो हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल. ओके, वी रिमेंबर सेल क्या होती है आपकी? बाउंड्री होती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. क्या है आपका ये? इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. ये आपको हर जगह मिलेगा. व्हेन यू कम टू द थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, मैंने बताया था आपको कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती. ओके, सेल वॉल क्या थी आपकी? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कंपार्टमेंट, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. इज दैट क्लियर? जो जहां अगर सेल वॉल होती है तो वो आउटर मोस्ट होती है. इज दैट क्लियर? प्लांट सेल में पहले पहले क्या आएगा? सेल वॉल आएगी, बाद में सेल मेम्ब्रेन आएगी. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स सी. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती. इज दैट क्लियर? तो समझते हैं कि उनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी. इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली सेल में क्या होता है कि सेल की सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या मिल गया आपको? एक सेल वॉल. इज दैट क्लियर? सेल वॉल जरूरी नहीं है हर एक सेल में हो. एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है. इज दैट क्लियर? तो एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. क्या बोल सकते हैं आपका? आउटर मोस्ट कवरिंग इन द एनिमल सेल. ओके, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, हम बात करते हैं किसकी? आपकी प्लांट सेल की, या बात करते हैं किसकी? आपकी फंजाई की, या हम बात करते हैं किसकी? आपकी बैक्टीरिया की. ओके, प्लांट सेल, फंजाई एंड वी कैन से बैक्टीरियाज. इज दैट क्लियर? अगर हम तीनों की बात कर लेते हैं तो क्या? इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर. ओके, इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन द प्लांट्स एंड इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन द एनिमल्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो इट इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द सेल वॉल. पहले हमने बताया था आपको कि एक अगर सेल को बाहर से अंदर आते हैं तो क्या मिलेगी आपको? एक सेल वॉल मिलेगी. देन क्या मिलेगी आपको? एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी. इज दैट क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन से इट इज द कवरिंग ऑफ द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. मैंने बताया था आपको कि भी लिविंग कंटेंट क्या होता है सेल का, थोड़ा डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक के बाद. ओके, बट अभी याद रख लीजिए कि सेल के अंदर ओके एक सेल की बाउंड्रीज थी, एक सेल का लिविंग कंटेंट था. बाउंड्री में क्या आते हैं आपके? सेल वॉल आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाकी आपका साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, वो सब क्या है आपके? दीज आर द लिविंग कंटेंट. तो साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनेली को कौन कवर कर रहा है? पहले सेल मेम्ब्रेन कर रही है. तो क्या बोल सकते हैं आपका? इट इज द कवरिंग ऑफ द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. इट इज द कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. इट इज द कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. Is that clear? Okay, now let's see. If we talk about the characteristics of the cell membrane, okay, अगर हम characteristics of cell membrane के बारे में बात करते हैं तो बहुत बेसिक बात. सेल वॉल क्या थी? हार्ड. सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी? सॉफ्ट, जस्ट उल्टा. इज दैट क्लियर? सेल वॉल क्या थी? रिजिड. ये क्या है आपकी? नॉन रिजिड. इज दैट क्लियर? सेल वॉल क्या थी आपकी? रिजिड थी, तो उसका मतलब इट वाज नॉन फ्लेक्सिबल. वो फ्लेक्सिबल नहीं होती थी बिल्कुल. नाउ इट इज व्हाट? इट इज फ्लेक्सिबल. ये क्या है आपके? हल्की सी ये फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं आपका? सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? थिन. ये क्या है आपकी? पतली है. आप कैसे पतली? आपने कैसे बोल दिया पतली है? बिकॉज अगर हम कहीं बोलते हैं कि ये इंसान लंबा है, अगर मानो कोई एक लड़का खड़ा है
हम क्या कह सकते हैं, लंबा है छोटा है नहीं बोल सकते जब तक कोई कंपैरिजन में नहीं होगा कि ये उससे लंबा है इससे छोटा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं इस बात को कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी ये पतली है किससे, सेल वॉल से। तो हम बोल सकते हैं आपकी इट इज थिन एज कंपेयर टू सेल वॉल, एज कंपेयर टू सेल वॉल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस बोल सकते हैं, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या है आपकी ये? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या है आपने बताया था आपको, फिर समझते हैं। सेल वॉल वाज कंप्लीटली परमिएबल, वो हर किसी को अपने अंदर आने दे रही थी, बट सेल मेम्ब्रेन इज लाइक इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब क्या होती है, ये सिलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं कहूं कि आप खड़े हो जाइए, बाकी सब बैठे रहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया। इज दैट क्लियर? तो सीधी सीधी बात क्या होगी इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे आप सेलेक्ट के बाद में आप समझते हैं, आपके एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, मान लीजिए आप बड़े ही डॉन है, मान लीजिए आप एक डॉन है और आपको किसी को बचाने जाना है, ठीक है ना। तो अब अगर आपको अपनी टीम चुननी है, टीम में कैसे लोग चुनेंगे आप, जो पतले से सूखे से, जो बिल्कुल क्या कहते हैं खत्म पे रखे वैसे लोग नहीं, हम कैसे चुनेंगे आपके, आप यहाँ सिलेक्ट, अगर आपके पास 100 लोग हैं, आपको 100 लोग में से 10 लोग की टीम बनानी है जो कहीं लड़ने जाएगी, बिकॉज आप डॉन है तो आपके लड़ने जाएगी, वो किसी को बचाने जाना है आपको। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली क्या होगा, आप थोड़े थोड़े दमदार लोगों को पिक करेंगे, मतलब आप ऐसे लोगों को पिक करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो। इज दैट क्लियर? मानो आपने 10 खराब लोगों की टीम पिक कर ली, वो पिट के आ गए, तो वो लोग तो आपके लिए हार्मफुल हो गए ना, बिकॉज अगर वो पिट के आ जाएंगे तो क्या होगा, वो जो दुश्मन है आपका, तो दूसरा डॉन है, वो मार देगा आपकी, सीधी सीधी बात है। तो क्या बोल सकते हैं आपको कि ये आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, आप वो चीजें सिलेक्ट करेंगे, आप वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो। अगर ऐसा होगा कि आपने एक टीम सिलेक्ट करी, मान लीजिए उसमें कोई एक छुपके से आ गया जो हार्मफुल है, तो आप उसे बाहर निकाल देंगे, आप कोई अच्छा सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलर काम सेल मेम्ब्रेन करती है। इज दैट क्लियर? ये क्या करती है, सिलेक्ट करती है, ये हर किसी को अपने अंदर एंट्री नहीं देती। इज दैट क्लियर? इट ओनली अलाउज द यूजफुल सब्सटेंस, वो चीजें जो क्या होंगी आपके लिए यूजफुल होंगी, उन्हें क्या देगी, अपने सेल के अंदर एंट्री देगी, और जो हमारे सेल के अंदर हार्मफुल चीजें होंगी उन्हें क्या कर देगी, आपका बाहर निकाल फेंकेगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या है आपकी ये, इट इज द सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल हम बोल सकते हैं कि इट अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली यूजफुल substances. Is that clear? So let's revise once again. Okay, what is cell membrane? Cell membrane क्या है आपकी? It is the outermost compartment of the cell. Outermost किसके अंदर है? Animal cell के अंदर। और second outermost किसके अंदर है आपका? Plant cell के अंदर। क्या ये हर जगह मिलता है? हाँ, ये हर सेल में मिलता है आपको, तो क्या बोलेंगे आपका? It is a universal structure. Next, then revise the characteristic of the cell membrane. क्या है आपकी? It is a soft. कैसी है आपकी ये? Soft है, ये non rigid है, rigid नहीं है आपकी ये। कैसी है आपकी ये? फ्लेक्सिबल है। कैसी है? सॉफ्ट है, नॉन रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, और कैसी है आपकी? पतली है एज कंपेयर टू द सेल वॉल। नेक्स्ट समझते हैं, इट इज व्हाट, सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है आपकी? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आपका कि ये अपने अंदर सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को ही अलाउ करती है, हार्मफुल सब्सटेंस को अपने अंदर नहीं आने देती। इज दैट क्लियर? मतलब ये जानती है, सेल का भला चाहती है। ओके, so let's discuss the structure of the cell membrane. Okay, so let's discuss with the structure of the cell membrane. Okay, so if we talk about the discovery of the cell membrane, so cell membrane was discovered by two scientists. Okay, one was Singer, another was Nicholson. ये गाने वाला सिंगर नहीं है, उसका कोई काम नहीं था सिंगर, उसका नाम था सिंगर। ओके, इज दैट क्लियर? सिंगिंग काम नहीं था, सिंगर उसका नाम था। इज दैट क्लियर? ओके, so the two scientists were there, one was Singer, another was Nicholson. तो Singer Nicholson का क्या था, आपका एक मॉडल था। ओके, it is the most accepted model. It is the most accepted model for
सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन के लिए इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मतलब काफी अच्छा मॉडल उन्होंने आपको ये बनाया था. अब ये असल में बेसिकली ये है क्या, लेट्स सी. मैंने कैसे बनाया है, क्या बनाया है, लेट्स सी. ओके, सो आई एम मेकिंग अ सेल हियर. ओके, आई एम मेकिंग अ सेल. फॉर एग्जांपल दिस इज एन एनिमल सेल. ये क्या है आपका, एक एनिमल सेल है. ओके, तो मैंने बताया था आपको कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो क्या होगी आपकी ये, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ दिस पार्ट इज इनसाइड द सेल, दिस पार्ट इज आउटसाइड द सेल. आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने इस सेल मेम्ब्रेन के इतने हिस्से को, एक छोटे से टुकड़े को मैंने आपका बड़ा करके यहां दिखाया है. ओके, तो कुछ सेल आपका कुछ इस तरीके से है. ओके, द सेल इज समथिंग लाइक दैट हियर. ओके, सेल आपको कुछ इस तरीके से है आपका, ये सेल का इनसाइड वाला पार्ट और ये सेल का आउटसाइड वाला पार्ट. तो क्या होगा आपका ये, दिस इज द इनसाइड द सेल, दिस इज आउटसाइड द सेल. इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं आपका जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, टू थिंग्स. ओके, वन इज व्हाट, लिपिड, अदर इज व्हाट, प्रोटीन्स. ओके, किसकी बनी होती है आपकी, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की. बट रिमेंबर वन थिंग, लिपिड्स के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है. इज दैट क्लियर? लिपिड्स में क्या होता है आपका, एक ऐड फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है लिपिड्स के अंदर. तो फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड क्या बन गया आपका, फॉस्फोलिपिड. इज दैट क्लियर? तो अब हम याद रखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है आपकी, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. किसकी बनी होती है आपकी ये, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की. इज दैट क्लियर? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की. इट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है आपकी, फॉस्फोलिपिड की बनती है और किसकी बनती है आपकी, ये प्रोटीन्स की बनती है. इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं अभी फॉस्फोलिपिड है कौन से. ओके, सो दीज आर द फॉस्फोलिपिड. ओके, ये क्या है आपके, दीज आर द फॉस्फोलिपिड. और आपको इस फॉस्फोलिपिड के बीच में जो मैंने रेड से बना रखी है, दीज आर सम प्रोटीन्स. तो ये क्या है आपकी, दीज आर द प्रोटीन्स. ओके, दीज आर द प्रोटीन्स. इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं इस बात को. ओके, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स. इज दैट क्लियर? अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करता हूं तो देखिए कितनी लेयर है यहाँ पे, एक लेयर है, दो लेयर है. ओके, यहाँ पर है आपकी दो लेयर. ओके, तो हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी, इट इज बाइलेयर्ड phospholipids with proteins. Okay, with proteins. Okay, सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी, इट इज बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड विथ सम प्रोटीन्स. इज दैट क्लियर? ओके, अब समझते हैं इस बात को. तो जो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने जो ये मॉडल दिया था, इस मॉडल को देखते हुए उन्होंने बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था. उन्होंने क्या बोला था आपका, एक स्टेटमेंट. कुछ ऐसा लग रहा है, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि क्या है आपकी, फॉस्फोलिपिड है. ओके, और यहाँ एक प्रोटीन है. तो मैं आपको फिगर बनाता हूं, थोड़ा सा इधर ही फिगर बनाता हूं. फॉर एग्जांपल ये समंदर है. क्या है आपका, एक समंदर है और आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, छोटा सा आपको एक आइसबर्ग. क्या दिख रहा है आपको, एक हल्का सा आइसबर्ग. ओके, अब आइसबर्ग ऊपर छोटा दिखता है, अंदर बड़ा भी हो सकता है. तो इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पर आपके कुछ समंदर है, बीच में एक आइसबर्ग. तो ये आपका समंदर, बीच में आइसबर्ग. इज दैट क्लियर? तो उन्होंने बोला था आपका कि दिस सेल मेम्ब्रेन इज लुकिंग लाइक प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स. इज दैट क्लियर? कि जो प्रोटीन की जो आइसबर्ग थे वो कहां फ्लोट कर रहे हैं आपके, वो लिपिड्स के अंदर फ्लोट कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो उनका स्टेटमेंट क्या था आपका, protein icebergs floating in sea of protein iceberg floating in the sea of lipids. Is that clear? Okay,
So this was all about the structure of the cell membrane. Okay, so now let's discuss the movement of the molecules across the cell membrane. Okay, so let's discuss the movement across the cell membrane. Okay, तो जो मॉलिक्यूल्स हमने बताया था आपको, जो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ यूजफुल चीजों को एंट्री देती है और हार्मफुल चीजों को एंट्री नहीं देती है. और क्या होता है आपका कि और ये हार्मफुल चीजों को बाहर भी निकाल देती है. इसका मतलब कि इसकी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इससे चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं. ओके, तो मॉलिक्यूल्स किस किस तरीकों से, किन किन तरीकों से आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेट्स डिस्कस हियर. इज दैट क्लियर? ओके, तो ट्रांसपोर्ट के दो तरीके होते हैं. वन इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफ्यूजन. अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, अब समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है. ओके, तो let's see first of all let's see what diffusion. Okay, देखते हैं diffusion क्या है. Okay, तो now what is diffusion? It is the movement of particles. Okay, definition बहुत important है इसका. definition का एक एक word important है. Okay, समझते हैं. तो let's write the definition. Okay, what is a diffusion? It is the movement of particles या movement of substance या movement of molecules. मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, सब्सटेंस लिख सकते हैं, पार्टिकल्स लिख सकते हैं, whatever you need. Okay, molecule, movement of molecules, substances. Okay, from its higher concentration. Okay, to its lower concentration. Okay, समझते हैं. Okay, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, देखते हैं इसके अंदर कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का मूव करना. ओके, फ्रॉम इट्स, या जो वर्ड है आपका इट्स, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. ओके, समझते हैं कैसे. ओके, हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, हम इट्स को ना लगाएं, हम यहां से इट्स हटा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो सवाल एग्जाम में पूछेगा भैया किसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कहां कैसे बोल रहे हो. इज दैट क्लियर? तो समझते हैं. ओके, तो मान लीजिए कि ऐसा होगा, मान लीजिए कि अगर आप हैं, ठीक है ना, आप हैं और आप रोड से जा रहे हैं, एक भिखारी है. अब तो आप क्या कहेंगे, आप अपनी जेब से थोड़ा पैसा निकाल के भिखारी को दे देंगे. यही तो करेंगे आप. या फिर आप ऐसा करेंगे, भिखारी के पास जो कटोरा होगा उसमें से पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लेंगे. नहीं, बिकॉज जाहिर सी बात है, पैसे जिसके पास ज्यादा हैं वही तो कम वाले को देगा. मतलब आजकल तो भिखारी भी अमीर होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन समझते हैं बहुत जनरल, बहुत बेसिक लेवल की बात करते हैं कि पैसे जिसके पास ज्यादा हैं वही तो कम वाले को देगा. इज दैट क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स जहां पर ज्यादा हैं वहीं से तो कम जगह जाएंगे. ओके, तो ये क्या बोल रहा है आपका, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉलिक्यूल हूं. ओके, तो बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मेरा मूवमेंट होगा, कहां से होगा, कहां को होगा. ओके, तो मेरा मूवमेंट होगा जहां पर मुझ जैसे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं, वहां से ऐसी जगह मूवमेंट होगा जहां पर मुझ जैसे मॉलिक्यूल काफी कम है. इज दैट क्लियर? तो मतलब क्या होगा आपका, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स, मॉलिक्यूल की हायर कंसेंट्रेशन से टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन. ओके, जहां पर उस मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से उस जगह मूव कर रहा है जहां पर उसकी कंसेंट्रेशन कम है, उसे हम बोलेंगे क्या आपका, इट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन. इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पर सेल मेम्ब्रेन आ गई है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन. इज दैट क्लियर? मतलब ये सिंपल वही बात हो गई कि आप एक पानी ले लीजिए, आप एक पानी के अंदर एक इंक का ड्रॉप डाल दीजिए. अब कभी आपने देखा ऐसा होता है कि आपने पानी लिया, आपने इंक का ड्रॉप डाला और पूरा पानी तुरंत नीला हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता. वो इंक का ड्रॉप जो होता है आपका धीरे धीरे फैल के पूरे पानी को हल्के हल्के नीला करता है. इसका मतलब कि वो जो इंक के पार्टिकल्स थे वो उस ड्रॉप में बहुत ज्यादा थे, पानी में बहुत कम थे. फॉर एग्जाम्पल, अब समझते हैं इस बात को, ये मेरे पास एक बीकर है, उसमें भरा हुआ पानी है, मैंने उसमें डाली एक रेड कलर की इंक.
इज दैट क्लियर? तो अब क्या होगा, ये इंक, तो इस समय क्या होगा, जो पानी यहां पर होगा वो ज्यादा लाल होगा एज कंपेयर टू पानी जो यहां पर होगा वो भी लाल नहीं होगा। कुछ देर बाद क्या होगा कि पूरा पानी लाल हो जाएगा, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स जो थे वो चारों तरफ फैल चुके थे। इज दैट क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। तो अब डिफ्यूजन के बारे में एक और बात लिख सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। क्या है आपका ये, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब हम बोल सकते हैं डाउनहिल का मतलब क्या होगा आपका कि ऊपर से नीचे कुछ गिर रहा है। फॉर एग्जांपल मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जहां पर चीज ज्यादा है वहां से कम की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप है, आपका दोस्त है, छत पर खड़ा है, अगर आपको छत से उसे नीचे फेंकने के, आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा धक्का दे दिए बस, जस्ट जरा सा पुश, या फिर आप एक काम कर दीजिए, उसे बाउंड्री पे खड़ा कर दीजिए और फूंक मार दीजिए, वो गिर जाएगा। नीचे जो होगा वो देख लेंगे, जो मतलब ठीक है। ओके, तो क्या होगा आपका, तो सिंपल बोल सकते हैं इट इज द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्या है आपका ये, इट इज अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ऐसे मान सकते हैं कि एक हिल के ढलान पे चीज आराम से चली जा रही है, इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है कुछ हमें बाहर से ताकत लगाने की। या फिर ऐसा होता है कि आपने कोई पानी में इंक डाली तो आप उसे नहीं कि भाई ये इंक यहाँ भी पहुंच वहां भी पहुंच, आप नहीं कहते, अपने आप पहुंच जाती है वो। इट इज अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, अगर आपने एक बार धक्का दोस्त को दे दिया तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं चल भाई जाए गिर, तो बीच में पहुंचा थोड़ा और गिर, नो, you don't have to do anything. Is that clear? Okay, now one more example with that, जब मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, जैसे आप मान लीजिए आप बाहर खेल रहे हैं, आजकल लॉकडाउन है, घर में रहिए, बाहर मत खेलिए, इज दैट क्लियर? स्टे होम स्टे सेफ। तो मान लीजिए पहले लॉकडाउन से पहले का जमाना जब हम खेला करते थे, जब हम, आप कैसे बोलेंगे, हम एक जमाना था हम खेला करते थे। ओके, तो जब आप खेला करते थे, जब आप बाहर घूमा करते थे, तब मान लीजिए आप बाहर से घूम के आ रहे हैं, मम्मी ने घर में बनाई कुछ बेहतरीन सब्जी। ओके, तो घर में घुसते ही आप बोलते मम्मी आहा हा आज तो बढ़िया खाना बना है। क्यों? बिकॉज जाहिर सी बात है वो खुशबू कहां से आ रही है, दैट स्मेल इज अराइजिंग फ्रॉम द किचन। इज दैट क्लियर? और वो कहां पहुंच गई कि आपने अपने डोर में एंटर किया, वो खुशबू आपको आ गई, इसका मतलब खुशबू के मॉलिक्यूल्स आप तक पहुंच गए। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, जहां पर वो मॉलिक्यूल ज्यादा थे। मॉलिक्यूल ज्यादा कहां थे, आपके किचन में ज्यादा थे। इज दैट क्लियर? लेकिन आप अभी घर में एंटर किए हैं, ठीक है ना, घर के बाहर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट क्लियर? आप जरा सा एंटर किए तो आपने खुशबू सूंघी, तो अब अगर आपकी यहाँ पर ना वो आंखें बंद कर दी जाएं, आप आंखें बंद करके तो मम्मी मम्मी दे दो, खाने को दे दो, आप पहुंच जाएंगे मेरे पास। इज दैट क्लियर? बिकॉज आपको पता है कि मेरे पास अभी मॉलिक्यूल कम है, आपने सूंघा, अच्छा यहां से खुशबू आ रही है, इसका मतलब कि वहां मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। ओके, वहां से यहां मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है। एग्जांपल आपकी अगरबत्ती, आप जलाते हैं पूजा के घर में, अगरबत्ती जलाते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, आपको आपने इंसेंस स्टिक जलाई, अगरबत्ती जलाई और वो चारों ओर फैल गई आपकी। इज दैट क्लियर? तो इट इज एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन में क्या होता है आपका, इट इज अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर आपकी एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इसके अंदर आपकी कोई भी कैसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब समझते कुछ, मैंने बताया था आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ यूजफुल चीजें ही अपने अंदर लेती है। अब मान लीजिए ऐसा है कि ये एक सेल, ये क्या है आपकी, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। क्या है आपकी, ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये क्या है आपकी, इट इज अ यूजफुल सब्सटेंस। ये क्या है आपका, इट इज अ यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल थिंग या यूजफुल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इट इज व्हाट, यूजफुल मॉलिक्यूल। ओके, अब समझिए इस बात को कि अगर ये यूजफुल मॉलिक्यूल है तो ये सेल चाहेगा कि अपने पास से इकट्ठा कर ले, चाहे अंदर ये यूजफुल मॉलिक्यूल इसके पास ज्यादा मात्रा में, मतलब जो बाहर के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा अगर अंदर है भी, लेकिन तब भी ये चाहेगा कि यूजफुल मॉलिक्यूल मेरे अंदर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल हम सब कर रहे हैं। ओके, ऐसा मत कीजिएगा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में सामान भर के रख ले रहे हैं। ओके, जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में लोगों ने सैनिटाइजर भर लिए थे, सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो गई थी पूरी तरह से। आपका ऐसा मत कीजिए, सब बेकार की बातें हैं। ओके, तो क्या होता है, बस सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है आपकी, वो सोचती है कि यूजफुल मॉलिक्यूल है उससे जरा सा एंट्री ले ली जाए। ओके, तो समझते हैं यहाँ पर यूजफुल मॉलिक्यूल तो कम है, कंसेंट्रेशन क्या है आपका, कंसेंट्रेशन लो है।
कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर आपका लो है, और यहां कंसंट्रेशन क्या है आपका हाई है। तो अब सोचिए मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना पड़ेगा। मतलब ये वो बात हो गई कि आपने अपने दोस्त को नीचे नहीं फेंकना, आपने अपने दोस्त को नीचे से ऊपर फेंकना है। तो जरा बताइए एनर्जी कहाँ लगेगी, नीचे फेंकने में ऊपर फेंकने में? ऑब्वियसली ऊपर फेंकने में एनर्जी लगेगी, नीचे तो ऐसे धक्का दे दो मर गया खत्म। ऊपर से अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी आपकी। इज दैट क्लियर? सिंपल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या था आपका कि मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, बट इसमें क्या है आपका मूवमेंट फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट टू द हायर कंसंट्रेशन। ये उल्टा जा रहा है। ओके, जब उल्टा जा रहा है तो हमें एनर्जी इसके अंदर खर्च करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, नाउ इट वॉज अ अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या होता है आपका ये? इट इज अ अप हिल ट्रांसपोर्ट। इज दैट क्लियर? हम समझ सकते हैं कि इसमें एटीपी, इसमें एनर्जी आपको नहीं चाहिए होती, बट इसमें आपको एटीपी जो होती है, इसमें क्या होते हैं, क्या बोलेंगे आपका? एटीपी इज रिक्वायर्ड। ओके, ATP is required. Okay, so this is the basic difference between the diffusion and the active transport. So let's discuss some example of the diffusion which occurs normally during the cell. Is that clear? Okay, so we can write the transport of gases. The transport of gases occurs through the cell by diffusion. By diffusion. For example, समझते हैं इस बात को, समझते हैं। For example, हमने ब्रीद इन किया, ओके, वी ब्रीद इन। जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है इट गोज इनटू आवर लंग्स। वो कहाँ जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जाती है। ओके, हमने ब्रीद इन किया, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंची? हमारे लंग्स में पहुंची। इज दैट क्लियर? अब लंग से क्या होता है? लंग से इट गोज इनटू द ब्लड, इट गोज इनटू द ब्लड। तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? एक आरबीसी है। ओके, फॉर एग्जांपल पहले बेसिक समझते हैं। हमने क्या किया आपका? वी इनहेल किया, इससे क्या हुआ आपका? हम कहां पहुंचे? आपके लंग्स में। हम कहां पहुंचे? आपके लंग्स में। अब समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं बना रहा हूं क्या? आपके लंग्स। अब मैंने मान लीजिए मैंने ऐसे लंग्स बनाए। ओके, ओके, यहाँ आपका हार्ट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है आपका। ओके, लंग्स में क्या मिलते हैं आपको? एल्वेलाई। लंग्स में क्या मिलते हैं आपको? एल्वेलाई। बस नॉलेज के लिए जान लीजिए, कोई जरूरत की बात नहीं है आपके लिए, 10th पढ़ेंगे एल्वेलाई क्या होता है। ओके, लंग्स में क्या मिलते हैं आपको? एल्वेलाई। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम मेकिंग अ एल्वेलाई हियर। ओके, मैंने क्या बनाया? अगर आपका एक एल्वेलाई बनाया। ओके, अब समझ लेते हैं आप इस बात को, ये क्या है? आपका एक लंग का एल्वेलाई है। जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वेलाई से फूल जाता है। ओके, तो हमने सांस ली तो क्या हो गई आपकी? जो आपकी एटमॉस्फेयर में O2 है, जो एटमॉस्फेयर में O2 कहां पहुंची है आपकी? वो लंग्स में पहुंची है। मतलब कहां पहुंची आपकी? वो एल्वेलाई में पहुंची। तो यहाँ क्या होगा आपका? अगर समझते हैं कि यहाँ पर जो होगी, समझते हैं यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन काफी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ पर आपकी? काफी ज्यादा होगी। ओके, अब हवा में CO2 भी है 0.03%। ओके, तो समझ सकते हैं आपकी जो CO2 यहाँ होगी वो काफी कम होगी। ओके, O2 काफी ज्यादा होगी, CO2 काफी कम होगी। ओके, नाउ समझते हैं कि जो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? लंग्स के अंदर ब्लड भी होता है। लंग्स के अंदर क्या होता है आपका? ब्लड भी होता है। ओके, ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं। तो समझते हैं कि एक ब्लड वेसल आपका ऐसे जा रहा है। Okay, this is what? This is a blood vessel. Okay, उसमें ब्लड वेसल में क्या है? मान लीजिए आपका एक आरबीसी। ब्लड वेसल में क्या है? मान लीजिए आपका एक आरबीसी। व्हाट इज आरबीसी?
आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। ओके, अब समझिए कि आरबीसी आपका पूरी बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है, तो मतलब ऑर्गन, जो बॉडी के ऑर्गन है, क्या करेंगे आपका, वो O2 का इस्तेमाल करते हैं, CO2 निकालते हैं। अब CO2 को लेकर कौन आता है आपका, आरबीसी। तो आरबीसी में क्या होगा आपका, समझते हैं इस बात को। आरबीसी में जो CO2 होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा और O2 काफी कम होगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं एल्विलाई में O2 ज्यादा, आरबीसी में O2 कम, एल्विलाई में CO2 कम, आरबीसी CO2 ज्यादा। तो अब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द गैसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो क्या बोल सकते हैं आपका कि जो O2 है आपकी वो जाती है आरबीसी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, और CO2 आपकी आरबीसी से निकल सकती है बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। यू कैन से इट लाइक दैट। ओके, तो सिंपल बोल सकते हैं आपका कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस अकर थ्रू द सेल बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। जो आपकी गैसेस हैं, जो आपकी गैसेस हैं वो आपकी डिफ्यूजन के सहारे आपकी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास. In the next class, we will be discussing about the osmosis, which is a special case of the water diffusion. So till then, stay quarantined, stay home, stay safe. Thanks for watching and subscribe the channel. Thank you.